अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम मैदे और कमर दर्द का मुकम्मल इलाज यहाँ पर पढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि हिजामा मैदे के लिए और कमर दर्द के लिए कैसे किया जाता है और हिजामे के कौन कौन से ऐसे बातें हैं जो परहेज़ हो हिजामे के बाद क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और ये जो मैं कह रहा हूँ इसको सुनना है। जो आप सुनेंगे फिर हिजामा करेंगे, इंशाल्लाह आपको हिजामा का फ़ायदा होगा। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे या इससे पहले जो परहेज़ होता है वो नहीं करेंगे तो हिजामा आपको नुकसान भी दे सकता है। इसके लिए ये है कि शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर हमारी ये चैनल आपको अच्छा लगता है हिजामे वाला तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, आखिर में अच्छा सा कमेंट भी कीजिए। तो शुरू करते हैं भाई। हिजामे से पहले खाना नहीं खाना चाहिए। 4 घंटे कम से कम जो है वो खाना खाए हुए 4 घंटे हो चुके हो तब हिजामा लगाइए। पानी पीने, अगर पानी आपने पिया है तो कम से कम 1.5 घंटा के बाद आप हिजामा लगा सकते हैं। ये तो हिजामे से पहले की बातें हुई। हिजामा अगर आपने लगाना है तो जो बीमारी है उसके मुताबिक आपको हिजामा लगता है। अब ये 2 साथी है, एक को मैदे का मसला है, दूसरे को मैदे और गैस और मोटापा और कमर दर्द का मसला है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर हिजामा दोनों के लिए लगाया हुआ है, आपने देख लिया है। तो हिजामा के गिलास जो है वो लगाने के 5-6 मिनट के बाद इसको उतारना है ताकि ये अच्छी तरह पहले अपनी तरफ खून को सकिंग करे, खींचे। फिर उसके बाद इसको ब्लेड के ज़रिए से कट लगा देना है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ताकि चमड़े का सिरा कट जाए, नीचे तक ना जाए, रगों तक ना जाए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ये मुकम्मल हो जाएगा गिलास को फिर से चिपका देना है और 5 से लेकर 10 मिनट तक 15 मिनट तक इसको चिपका रहने दे ताकि ये अपनी तरफ मुकम्मल जो फासिद खून है वो खींचे और इसके ज़रिए से बदन से वो निकल आए। अब जब ये आपने गिलास भी उतार दिए, सारा काम हो गया है और अब इसके परहेज़ हिजामे का ये है कि हिजामा लगाने के बाद पहली ही रात आपने इसके ऊपर सरसों का तेल लगाना है ताकि वो जो ज़ख़म है वो जल्दी से ठीक हो जाए। अगर आपका मैदे का मसला है तो मैदे में जो चटपटी चीज़ें हैं वो बंदा ना खाए, ख़ास तौर पर मिल्क और फार्मी मुर्गियाँ, चीनी और ये कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ख़तरनाक है, मैदे के लिए नुकसानदेह है। हत्ता कि बाहर होटल का खाना भी ज़्यादा मुनासिब नहीं है कि मैदा भी ख़राब ना हो, जिस्म भी ख़राब ना हो। इसी तरह अगर कमर में भी दर्द है तो हिजामा लगाने के बाद एक रात तो आपने उसके ऊपर भी सरसों का तेल लगाना है जहाँ जहाँ ज़ख़म है और फिर उसके बाद 1 हफ़्ते तक मुसलसल ज़ैतून के तेल से कमर जहाँ जहाँ दर्द है सिर्फ़ वो जगह पर ज़ैतून के तेल से खूब अच्छी तरह 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक मालिश करता रहना है। मालिश करना है। जब ये करते करते हाथ जो गीलापन है, जो तेल है ज़ैतून का वो खुश्क हो जाए, फिर और तेल डालो, फिर और तेल डालो और इसके अंदर इस तरह मालिश करो ताकि ये जिस्म के अंदर और पट्टों के अंदर और रगों के अंदर यहाँ तक कि हड्डियों तक ये ज़ैतून का तेल पहुँच जाए। लेकिन उसके साथ ये करना है कि आपने बिल्कुल नहाना नहीं है। आप नहाएंगे तो ये फिर आपको नुकसान देता है, फालिज होने का ख़तरा है, क्योंकि ये ज़ैतून का तेल बहुत ज़्यादा गर्म है और आपने अगर इस नहाया तो नुकसान हो सकता है, इसलिए नहाना बिल्कुल नहीं है। और ज़ैतून के तेल जो है वो गर्म होता है, इससे मालिश करना ताकि ये पट्टे खुल जाएं और आपका कमर का दर्द ख़त्म हो जाए। और मैदे के लिए जो सामने 2-2 लगा रहे हैं ये मैदे के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैदे जब भी यहाँ कोई मैदे का मसला हो तो हमेशा हमने आपको पीछे वाले की तरफ जो गिलास लगाते हैं वो दिखाए हैं और इस वीडियो में हम सामने वाले गिलास भी दिखा रहे हैं कि सामने वाले गिलास यहाँ पर लगाने हैं ताकि मैदे मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए। तो चूँकि इन दोनों को मैदे का मसला था इसलिए हमने यहाँ पर दोनों को सामने वाले को भी लगा दिए, लेकिन
पीछे जो 4 है वो भी ज़रूरी है। ये 5 गिलास है मैदे के। और कमर का दर्द है वो नीचे जहाँ बंदा नाड़ा बनता है वहाँ पर 3 गिलास, 2 गिलास और बड़ा गिलास हो तो 1 गिलास काफ़ी है। इसका सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है कि कमर ठीक हो जाएगा, बल्कि इसका फ़ायदा ये भी है कि इससे मर्दाना ताकत भी मुकम्मल ठीक हो जाती है और ज़्यादा हो जाती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अल्लाह आपको सेहत और कामरानी नसीब फरमाए और तमाम मुसलमानों को खैर नसीब करे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।